बांग्लादेश की राजनीति में हालिया घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहे हैं। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और वे भारत में शरण लेकर रह रही हैं। इसके बाद अंतरिम सरकार के बाद फरवरी 2026 में हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल किया। बीएनपी के नेता तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं और 17 साल के निर्वासन के बाद वापस लौटे, अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने हाल ही में शपथ ली है और उनकी सरकार ने सत्ता संभाली है। प्रश्न यह है कि क्या तारिक रहमान और शेख हसीना मिलकर भारत को कोई तोहफा देंगे? यह विचार मुख्य रूप से कुछ यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया चर्चाओं से निकला लगता है, जहां सनसनीखेज हेडलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है। तारिक रहमान और शेख हसीना के बीच गहरी राजनीतिक दुश्मनी है। हसीना की अवामी लीग और बीएनपी लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी हैं। हसीना के शासनकाल में तारिक पर भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में आरोप लगे थे और वे निर्वासन में रहे। अब बीएनपी की जीत के बाद अवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिली और हसीना भारत में है। बीएनपी बार बार हसीना के प्रत्यर्पण एक्स्ट्रेडिशन की मांग कर रही है ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। तारिक रहमान ने खुद कहा है कि यह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, लेकिन उनकी पार्टी के नेता इसे प्राथमिकता बता रहे हैं। भारत के साथ संबंधों में तनाव था क्योंकि हसीना भारत की करीबी मानी जाती थी। उनकी सरकार गिरने के बाद वीजा सेवाएं रुक गईं, खेल बॉयकॉट हुए और दोनों पक्षों से कड़े बयान आए। लेकिन तारिक रहमान की जीत के बाद भारत ने सकारात्मक रुख अपनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तारिक को बधाई दी, फोन पर बात की और संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई। तारिक के सलाहकारों ने भी रीसेट की बात की है, जिसमें आपसी सम्मान और लाभ पर जोर है। कुछ रिपोर्ट्स में ये चर्चा है कि बांग्लादेश भारत के साथ सहयोग बढ़ा सकता है, जैसे सीमा सुरक्षा, घुसपैठ रोकना या चिट्टागांव पोर्ट जैसे मुद्दों पर। बदले में प्रत्यर्पण या अन्य डील की अफवाहें हैं, लेकिन ये ज्यादातर अटकलें हैं। कोई ठोस सबूत नहीं है कि तारिक और हसीना मिलकर कोई तोहफा देंगे। उल्टा हसीना को सौंपना या उनके खिलाफ कार्रवाई बीएनपी की प्राथमिकता लगती है, जबकि भारत उन्हें राजनीतिक शरण दे रहा है और प्रत्यर्पण से इनकार कर रहा है। संक्षेप में, बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तारिक और हसीना के गठजोड़ से नहीं बल्कि व्यावहारिक कूटनीति से होगा। हसीना का भविष्य अनिश्चित है, वे भारत में रह सकती हैं या कानूनी लड़ाई चल सकती है। दोनों नेताओं का मिलना या भारत को कोई बड़ा तोहफा देने जैसी कोई स्थिति वर्तमान में नहीं दिख रही। बांग्लादेश की राजनीति अब तारिक रहमान के नए बांग्लादेश के नारे पर चल रही है, जहां पुरानी दुश्मनी को पीछे छोड़ने की कोशिश है, लेकिन हसीना अभी भी विरोध में है।